आपके लिए लेकर आया हूँ एनवायरनमेंट के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में सबसे पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताऊँगा जो कि एनवायरनमेंट से संबंधित है, और ये एनवायरनमेंट की फर्स्ट वीडियो होगी, और जो इसके साथ में एमसीक्यूज होंगे वे कॉन्सेप्ट से संबंधित ही होंगे, ठीक है। और आपके लिए एक चीज़ और है, मैं आप लोगों के लिए प्रीलिम्स क्रैक करने के लिए बहुत ही अच्छी एक सीरीज़ लेकर आने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको लगभग 10,000 एमसीक्यूज दूंगा। मेरा स्पेशली जो फोकस होगा वो इकोनॉमी, एनवायरनमेंट और पॉलिटी एंड अदर सब्जेक्ट्स पर ही होगा। स्पेशली एनवायरनमेंट और इकोनॉमी तो मैं आपकी ऐसी करा दूंगा एकदम ज़बरदस्त। तो ये मेरी गारंटी है कि इस बार आपका प्रीलिम्स नहीं रुकेगा। तो प्रीलिम्स क्रैकर में आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको थोड़े कॉन्सेप्ट बता दूँ, और फिर कॉन्सेप्ट से संबंधित ही मैं आपको एमसीक्यूज भी कराऊंगा। वैसे जो ये कॉन्सेप्ट मैंने इसमें लिए हैं ये एनवायरनमेंट के इंट्रोडक्शन से संबंधित ही है। आप इसमें नॉर्मली इसे फटाफट रिवीजन कर सकते हैं, इसलिए मैंने इसमें शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा प्रयोग किया है, ठीक है। पर्यावरण सभी जैविक तथा अजैविक अवयवों का मिश्रण होता है। आप समझ सकते हैं पर्यावरण बायोटिक और एबायोटिक यानी कि जीवित और अजीवित दोनों का मिश्रण होता है, जो कि जीवों को चारों ओर से प्रभावित करता है, ठीक है। पर्यावरण के संघटकों में जैविक एंड अजैविक और ऊर्जा संघटक को शामिल किया जाता है। जैविक में मैंने आपको पहले बताया है जीवित यानी कि पादप, मनुष्य इत्यादि, और अजैविक में स्थल, जलवायु, और ऊर्जा संघटक में आप सोलर एनर्जी और भूतापीय ऊर्जा को शामिल कर सकते हैं। अजैविक तथा जैविक पर्यावरण को एक साथ मिलाकर देखा जाए तो बायोम की रचना होती है, जैसे टुंड्रा बायोम। पृथ्वी पर जल की कुल मात्रा समान रहती है, जबकि यह एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती रहती है। यह प्रक्रिया ही जल चक्र कहते हैं, ऐसे वाटर साइकिल कहते हैं। वे जीव जो अपना आहार स्वयं तैयार करते हैं स्वपोषित कहलाते हैं, इसे ऑटोट्रोफस भी कहते हैं। इसमें हरे पौधे, साइनोबैक्टीरिया तथा इक्लोरिडा, इसे इक्लोरिडा को आप इकोलाई भी कह सकते हैं, ठीक है। परपोषित अपने आहार के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं, जैसे कि हम। अधिकांश जीव परपोषित होते हैं। वियोजक के अंतर्गत सूक्ष्म जीव आते हैं। वियोजक को आप डिकम्पोजर कह सकते हो इंग्लिश में। डिकम्पोजर के अंतर्गत सूक्ष्म जीव आते हैं जो मृत पौधों और जंतुओं के जैविक पदार्थों को सड़ा गलाकर वियोजित यानी कि डिकम्पोज कर देते हैं। डिकम्पोजर में आप छोटे छोटे कीड़े, आप समझ छोटे छोटे कीड़े होते हैं, और जी छोटे छोटे बैक्टीरिया वगैरह होते हैं जो पूरी कोई या सड़ी गली चीज़ को उन्हें छोटे छोटे अणुओं में तोड़ देते हैं। वियोजन की प्रक्रिया में सूक्ष्मजीव अपना आहार भी ग्रहण करते हैं तथा इन्हें सरल रूप में रूपांतरित कर हरे पौधे इन्हें उपलब्ध कराते हैं। ऊर्जा पर्यावरण का एक संघटक तत्व है, जिसके अंतर्गत सौर प्रकाश, सौर विकिरण तथा उसके विभिन्न पक्षों को सम्मिलित किया जाता है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण, वृद्धि और प्रजनन प्रक्रिया में प्रकाश की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। प्रकाश बहुत से जंतुओं में माइग्रेशन एवं प्रजनन यानी कि रिप्रोडक्शन व्यवहार को भी निर्धारित करता है। प्रकाशीय स्पेक्ट्रम के दृश्य स्पेक्ट्रम, जिनके तरंगदैर्ध्य यानी कि वेवलेंथ 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर होता है, यानी कि एनएम। वे प्रकाश संश्लेषित सक्रिय विकिरण यानी फोटोसिंथेसिस, एक्टिव रेडिएशन PAR कहलाते हैं। पराबैंगनी यानी कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन 100 nm से 400 nm यह जीवों के लिए हानिकारक होता है। समताप मंडल स्थित ओजोन परत द्वारा इसका अवशोषण कर लिया जाता है। इस कारण पराबैंगनी किरणों का केवल अल्पभागी पृथ्वी तक पहुंच पाता है। जलीय तंत्र में प्रकाश की उपस्थिति से उत्पादक तथा उपभोक्ता
की उपस्थिति निर्धारित होती है। उदाहरण के लिए पादप प्लवक जल की प्रकाशित सतह पर रहते हैं, जबकि बेंथिक यानी कि नितलस्थ जीव झील के तलछट यानी कि तली में रहते हैं। प्रकाश की भेदता के आधार पर झील को वेलांचल क्षेत्र, स्वराज्य क्षेत्र तथा गैर क्षेत्र में बांटा जा सकता है। वेलांचल आप किनारे को कह सकते हैं, स्वराज्य किनारे से थोड़ा दूर, और जो गहरे क्षेत्र होते हैं उसे आप डीप वाटर से समझ सकते हैं। जीव अपने पर्यावरण के स्थानिक और समय मापक्रम के अनुसार क्रिया करते हैं। जैसे एक जीवाणु 1 घन सेंटीमीटर से भी कम भाग में वायु तथा जल के साथ पारस्परिक क्रिया करता है, जबकि एक वृक्ष एक बड़े स्थानिक स्तर पर वायु एवं जल से क्रिया करता है। आवास उस स्थान को इंगित करता है जो संपूर्ण जैविक समुदाय द्वारा अत्याशित रहता है। उदाहरण के तौर पर वन आवास में कई तरह की प्रजातियां रहती है। बिल्कुल एक प्रजाति को जीवित रहने के लिए जिन जैविक, भौतिक या रासायनिक कारकों की जरूरत होती है उन्हें सम्मिलित रूप से निकेत कहते हैं। प्रत्येक प्रजाति का एक विशिष्ट निकेत होता है तथा कोई भी 2 प्रजाति एक ही निकेत में नहीं रह सकती। आपको मैं निकेत को थोड़ा और एक्सप्लेन कर देता हूँ, जिससे कि आपको उसमें इस समझने में प्रॉब्लम नहीं हो। आप समझ सकते हैं, जैसे कि इसने कहा है कि एक आवास में कई निकेत हो सकते हैं। निकेत द्वारा हमें किसी प्रजाति के पारिस्थितिक तंत्र में उसके स्थान का पता लगता है, अर्थात एक प्रजाति को जीवित रहने के लिए जिन जैविक, भौतिक या रासायनिक कारकों की जरूरत होती है उन्हें सम्मिलित रूप से निकेत कहते हैं। आई होप दोस्तों अब आप समझ गए होंगे। अब थोड़ा आगे चलें। अल्ट्रावायलेट ए 320 से 400 nm और अल्ट्रावायलेट बी 280 से 320 और अल्ट्रावायलेट सी 100 से 280 nm, ये 3 प्रकार के अल्ट्रावायलेट विकिरण होते हैं। इन तीनों में यूवीसी जीव के लिए अत्यधिक हानिकारक होते हैं। दोस्तों आपसे आग्रह है कि आप इस टॉपिक को ज़रा ध्यान से देखें और इसे याद कर लें, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। पौधे जैविक संगठनों में सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि ये जैविक पदार्थों का निर्माण करते हैं तथा विभिन्न संगठनों के माध्यम पोषक तत्वों के गमन को संभव बनाते हैं। चलिए दोस्तों, अब इन कॉन्सेप्ट से संबंधित कुछ एमसीक्यूज को सॉल्व कर लेते हैं, जो कि आपके आने वाले यूपीएससी प्रीलिम्स और पीसीएस प्रीलिम्स में आपकी काफ़ी सहायता करने वाला है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पर्यावरण जैविक और अजैविक यानी बायोटिक और एबायोटिक घटकों का सम्मिश्रण होता है। पर्यावरण के ये घटक सदैव स्थित रहते हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? चलिए बताइए। केवल 1, केवल 2, और नंबर सी 1 और 2 दोनों, और डी ना 1 ना 2। चलिए बताइए दोस्तों। इसमें से है केवल 1, क्योंकि पर्यावरण के कोई भी घटक सदैव स्थिर नहीं रहते हैं। ठीक है। अब चलते हैं नंबर 2 पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी पर जल की कुल मात्रा समान रहती है, लेकिन इसका रूप परिवर्तित होता है। नंबर 2, जल के अंदर ऑक्सीजन की पूर्ति का नियंत्रण केवल जलीय पादपों के प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न गैसों के विसर्जन द्वारा होता है। चलिए दोस्तों बताइए, इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है? उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? केवल 1, केवल 2, और 1 और 2 दोनों, और डी ना 1 ना 2। चलिए दोस्तों बताइए, जरा ध्यान से पढ़िएगा ऑप्शन, क्योंकि मैंने इसका कॉन्सेप्ट आपको ऊपर ही बताया था। इसमें से सिर्फ एक सही है, यानी कि ऊपर वाला। पृथ्वी पर जल की कुल मात्रा समान रहती है, लेकिन इसके रूप में परिवर्तन होता रहता है। ठीक है। नंबर 3,
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे दृश्य स्पेक्ट्रम जिसका तरंगदैर्घ्य 400 से 700 nm होता है, वे प्रकाश संश्लेषी सक्रिय विकिरण कहलाते हैं। नंबर 2, पराबैंगनी विकिरण में अल्ट्रावायलेट ए एवं अल्ट्रावायलेट बी अल्ट्रावायलेट सी से ज़्यादा हानिकारक होते हैं। देखो दोस्तों, मैंने आपको कहा था ना कि ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 3, सौरमंडल में अवस्थित ओजोन परत द्वारा पराबैंगनी विकिरण का अवशोषण होता है। चलिए दोस्तों बताइए, उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? 1 और 2, नंबर बी 2 और 3, नंबर 3 सी 1, नंबर डी केवल 2। दोस्तों इसमें भी केवल एक ही सही है, वो है नंबर ए यानी कि सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए दोस्तों नंबर 4 पर चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निकेत कई तरह की प्रजातियां पाई जाती हैं। नंबर 2, आवास में एक ही तरह की प्रजातियां पाई जाती है। इसे लोग इसी तरह ठीक कर लीजिएगा दोस्तों। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न 1 न 2। बताइए दोस्तों। दोस्तों इसमें से दोनों ही गलत है, यानी कि इसका मतलब ये। अब इसमें देखते हैं, इसमें एक तरह की, इसमें कई तरह की जातियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, कई तरह की जातियाँ पाई जाती हैं और ये आवास में एक ही तरह की प्रजाति पाई जाती है। आवास में भी कई तरह की प्रजाति पाई जाती है। ठीक है, अब नंबर 5, निम्नलिखित कथनों पर एक आवास में कई निकेत होते हैं। नंबर 2, आवास द्वारा हमें किसी प्रजाति के पारिस्थितिक तंत्र में स्थान का पता चलता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? आप बता सकते हैं दोस्तों। कथन 1 सही है, कथन 2 सही है, सी 1 और 2 दोनों सही है, डी न 2 सही है। नंबर 5 बताइए दोस्तों। इसमें कथन क्या है? 1 सही है। एक आवास में कई निकेत होते हैं, यानी कि आपने ऊपर वाला क्वेश्चन देखा हुआ ना, ऊपर वाला, वैसा ही है, सेम यही। ठीक है दोस्तों, ये मेरा फर्स्ट वीडियो है दोस्तों, तो इस वजह से मुझे थोड़ी मुझे पता नहीं इस बारे में कौन सी। अब नंबर 6 पर चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हरे पौधे अपना आहार स्वयं तैयार कर लेते हैं, अतः वे स्वयंपोषी कहलाते हैं। सही है, बिल्कुल। सभी जीव अपना आहार तैयार नहीं कर पाते, इसलिए वे परपोषित के अंतर्गत वर्गीकृत किए जाते हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? बताइए दोस्तों। ए केवल 2, 1 और 2, और डी न 1 न 2। दोस्तों इसमें से केवल 2 सही है, क्योंकि हरे पौधे में अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। वो आपने एक बैक्टीरिया का नाम सुना होगा, राइजोबियम, जो हरे पौधों यानी कि जो दाल वगैरह के होते हैं उनकी जड़ों में आते हैं और उनको खाना बनाने में यानी कि भोजन बनाने में सहायता करता है। अब चलते हैं नंबर 7। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। बायोम अजैविक एवं अजैविक, जैविक पर्यावरण, स्थल जल एवं वायु आदि सम्मिलित, जैविक पर्यावरण पादप, मनुष्य एवं मनुष्य द्वारा निर्मित कृत्रिम। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? केवल 1 और 2 और उपयुक्त सभी। नंबर 7 बताइए दोस्तों। इसमें 1 और 2 सही है। बायोम अजैविक और अजैविक से मिलकर यानी बायोटिक अबायोटिक से मिलकर बना है। अजैविक पर्यावरण में स्थल से मिलकर यानी कि नंबर 8
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य है? नंबर 1, प्रकाश फोटो और जीव चलन क्रिया को प्रभावित करता है। नंबर 2, जलीय तंत्र में प्रकाश की उपस्थिति से उत्पादक उपस्थिति होती है। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? केवल एक, केवल दो, सी न एक और न ही दो, और नंबर डी उपयुक्त सभी। बताइए दोस्तों, उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य है? दोस्तों इसमें सभी कथन ठीक है, ये यानी कि इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। पर्यावरण अभिप्राय है, पर्यावरण अभिप्राय है, आ गया। पर्यावरण से अभिप्राय है जल, भूमि, जल, वायु, पौधे, पशु की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चार अस्तित्व में हो, उन संपूर्ण दशाओं का जो व्यक्ति को एक सम बिंदु पर घेरे हुए होती है। भौतिक, जैविक एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतः की जाता व्यवस्था जो अंत संबंधित होती है। उपयुक्त सभी। बताइए दोस्तों, इसके सबसे बेस्ट डेफिनेशन कौन सी है? इसकी सभी डेफिनेशन सही है। चलते हैं और 10 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पौधे जैविक संगठनों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि वे जैविक पदार्थों का निर्माण करते हैं। नंबर 2, पौधे पर्यावरण के विभिन्न संगठनों में जैविक पदार्थों एवं पोषक तत्वों के गमन को संभव बनाते हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? नंबर 10, एक और दो, केवल दो, न एक, दो। बताइए दोस्तों, इसमें भी दोस्तों दोनों कथन ठीक है, इसमें भी दोनों कथन ठीक है, यानी कि भी ठीक। नंबर 11, निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर बाकी प्रदेश के प्राकृतिक होने में सम्मिलित किए जाते हैं? बताइए दोस्तों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सड़कों पे निम्नलिखित में से किस एक का संबंध पर्यावरण रक्षा से नहीं है? यह है गरीबी कम करना। नंबर 13, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को पता होगा। 5 जून को, ठीक है। एक बार उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो, बताइए दोस्तों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इससे बनाते हैं। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में यहीं समाप्त करता हूँ। उम्मीद है आप लोगों को मज़ा आया होगा। मैंने ज़्यादा लंबे वीडियो इसीलिए नहीं बनाया क्योंकि ज़्यादातर बच्चे बोर हो जाते हैं, इसलिए मैं आपको सभी वीडियो शॉर्ट दूँगा और क्विक रिवीजन के साथ दूँगा, जिससे आपका जल्दी रिवीजन और आपका समय भी कम खर्च हो। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। मेरी वीडियो को देखते रहिए। ऑफलाइन डाउनलोड कर लीजिए, ऑनलाइन देख लीजिए, अब वो आपकी मर्जी है। धन्यवाद। चलिए दोस्तों, अब इन कॉन्सेप्ट से संबंधित कुछ MCQs को सोल्व कर लेते हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है और आपके आने वाले IAS प्रीलिम्स और UPSC प्रीलिम्स में है। IAS प्रीलिम्स और PCS प्रीलिम्स।